क्यों जा रहे हैं? वहां नहीं पढ़ रहे ना, वो नहीं पढ़ रहे, वो गांजा पी रहे सारे बैठ के। तो दर हकीकत अब इनके इनके आखिरी दिन आ चुके हैं और ये चल रहे अपने डायरेक्शन की तो तरफ जा रहे मगर सर ये साथ साथ भारत से डरे हुए भी है शायद, बाकी उनकी हैं। फॉरेन डरे पॉलिसी इकोनॉमी से क्यों बार बार एतराज कर रहे हैं भारत के ऊपर इलेक्शन से दो पहले? चीज देखें, अब ये फंस गए बड़े बुरे तरीके से। फंसे इसलिए है कि पहले ये बिल्कुल पिछले 5-10 साल समझते रहे हैं कि भारत ही हमें बचाएगा चाइना के खिलाफ, और ताइवान के अंदर और साउथ चाइना सी के अंदर सारा कुछ हो, भारत ही सब कुछ करेगा। और फिर समझते थे कि हम शायद इनको ट्रेड ब्रेड इसके लालच में लगाएंगे और ये जिस तरह हम कहेंगे चाइना के भी गले पड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये न्यूज़ आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ उसमें आप उसको हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको पता है भारत एक सुपर पावर बनने जा रहा है और हर जगह अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहा है। रिसेंटली अभी अमेरिका ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आवाज़ उठाई थी, लेकिन जयशंकर जी ने सिर्फ दो टूक में कहा था कि आप अपने मतलब से मतलब रखिए, आप अपने देश का संभालिए, ये हमारा अंदरूनी मैटर है, इसको हम अपने आप देख लेंगे। लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ को भी मतलब एक अवैध के तौर पे उठाया जा रहा है, एक मुद्दे के तौर पे, कि हम किसी ना किसी तरीके से भारत को घेरें और भारत के साथ हम व्यापार शुरू कर सकें। लेकिन भारत है उनको हमेशा भारत के पास आकर उनको मुँह की खानी पड़ती है। और पाकिस्तान से और भी एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने अपना एयरलाइंस भी बेचने के लिए निकाल दिया है, लेकिन उनको उसके खरीदार भी नहीं मिल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कबाड़ को कौन खरीदेगा वहाँ से। और पाकिस्तान के तो एक एक पार्क भी मतलब गिरवी रख रखे हैं IMF के पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान का तो जैसे हर एक बच्चा बिका हुआ क्या गिरवी पड़ा हुआ है। तो कल को उनको IMF की नौकरी करनी है दोस्तों। तो न्यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार है। आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। तो करते हैं न्यूज़ को स्टार्ट। हालात आपके इतने खराब हो चुके हैं। मैं आज जो दूसरा टॉपिक हमारे का है जजों के हवाले से, तो 6 जजों ने लिखा है। आरजू दुख के साथ कहूंगा, आपके पिछले 2 हफ्तों में 4 टेररिस्ट अटैक हुए हैं, 4 टेररिस्ट, और 2 सिस्टम जो है वो नंगे कर दिए, कपड़े उतार दिए 2 सिस्टम्स के। एक आपका इचीसन का आया जब सामने, उसमें जो पढ़े लिखे एजेंट, ब्रिटिश एजेंट है जो CSS वाले भाईजान, उनको भी नंगा कर दिया गया है। और उसके बाद जो लैंडलॉर्ड, क्योंकि वो ब्रिटिश वहां पे गरीब आदमी का बच्चा तो पढ़ते ही नहीं ना एचईसन के अंदर, वहां पे जो वो जमीनों वाले ब्रिटिश एजेंट से उनके भी कपड़े उतार दिए उसे कॉलेज के सिस्टम में। उसमें जो प्रिंसिपल है, हीरो वो है, और वो ऑस्ट्रेलियन है, जाहिर है ब्रिटिश उसका सारा ब्लड है। उसने मैं कहता हूं 2 साल के बाद फिर एक दफा उन्होंने बताया है कि यू आर स्टिल अ स्लेव, यू आर स्टिल अ कॉलोनी। वो बता गया कि यू आर नॉट एबल टू गवर्न योर कंट्री। जब एक अपना कॉलेज नहीं चला सकते ये ब्रिटिश पढ़े लिखे ब्रिटिश एजेंट, ये गैंगस्टर, ये सारे माफिया बचाने के लिए क्यों जा रहे हैं? वहां नहीं पढ़ रहे ना, वो नहीं पढ़ रहे, वो गांजा पी रहे सारे बैठ के। तो दर हकीकत अब इनके आखिरी दिन आ चुके हैं और ये चल रहे अपने डायरेक्शन की तो तरफ जा रहे मगर सर ये साथ साथ भारत से डरे हुए भी है शायद, बाकी उनकी फॉरेन डरे। पॉलिसी इकोनॉमी से क्यों बार बार एतराज कर रहे हैं भारत के ऊपर इलेक्शन से दो पहले? चीज देखें, अब ये फंस गए बड़े बुरे तरीके से। फंसे इसलिए है कि पहले ये बिल्कुल पिछले 5-10 साल समझते रहे हैं कि भारत ही हमें बचाएगा चाइना के खिलाफ, और ताइवान के अंदर और साउथ चाइना सी के अंदर सारा कुछ हो, भारत ही सब कुछ करेगा। और फिर समझते थे कि हम शायद इनको ट्रेड ब्रेड इसके लालच में लगाएंगे और ये जिस तरह हम कहेंगे चाइना के भी गले पड़ जाएंगे, सारी दुनिया को तोड़ देंगे हमारी खातिर। लेकिन मैं समझता हूं कि बड़े वाइज डिसीजन लिए हैं मोदी साहब ने और डॉक्टर जयशंकर ने, और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी है इकोनॉमी की वजह से। वैसे भी वहां जिस तरीके से उन्होंने करप्शन पे क्रैकडाउन किया है, मोदी साहब ने जिस तरह हर चीज जो इलेक्ट्रॉनिक कर दी है, नोट चेंज किए, सारा कुछ उन्होंने सारा कुछ हर चीज के पीछे जो भी वो स्टेप लेते रहे हैं वो बिल्कुल ठीक लेते रहे हैं और कंट्रोल कर गए। वरना ये तो देखे ना, पाकिस्तान बोल के दिखाए जरा इनके सामने। पाकिस्तान बोले IMF के अब वो तलवे चाट रहे हैं आजकल, आपकी बिजली हर चीज महंगी कर देंगे और प्रॉपर्टियां खरीद लेंगे टोरंटो में और दुबई में और लंदन में। आप पीछे आप जाने आपकी कौन। एक एचईसन कॉलेज को अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते तो मुल्क को किस तरह चलाएंगे? सारे चला तो वही रहे हैं ना, एचई सोनियन, मुर्शद भी एचई सोनियन है, और जो CSS अफसर हैं हमारे चीमा साहब, वो खुद भी CSS अफसर है, बीवी भी CSS अफसर है।
और दाढ़ी वाले भाईजान है वो साथ इस्लाम को भी राड़ा लगा गए। तो वो बिल्कुल वो ब्रिटिश जो था ऑस्ट्रेलियन, मैं समझता हूं कि उसने बहुत बड़ी नेकी की है मेरे जैसे लोगों पे कि उसने बताया है कि देखो यू आर राइट, आप सच्चे हो, आप सच्चे हो। 76 साल नहीं, 276 साल भी आज भी ये कॉलोनियल माइंडसेट है, ये स्लेव है, गुलाम है ये। जिस तरह विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि दे कैन ओनली प्रोड्यूस गुड सर्वेंट्स। चले, मुबारक हो आपको, आपका सिस्टम। अब जो 6 जजों ने नंगा किया है उसके लिए उस पर बोलना चाहूंगा। आज से थोड़ी देर पहले हमारे नवाज शरीफ साहब मिले, शहबाज शरीफ साहब मिले हैं जज साहब से जाके, काजी साहब से। आजम नजीर ताड़ साहब ने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने दर हकीकत बता दिया कि इसका कोई हल नहीं। दर हकीकत पाकिस्तान के अंदर किसी चीज को जवाब देना हो तो उस पर कमीशन बना दिया जाता है। किसी चीज को कहते रग के नीचे पुश करना हो तो कह दिया जाता है इस पे अदालती कमीशन बना दिया गया। 10-10 साल फिर वो हियरिंग चलती है। इसको खत्म करना हो तो यही दर हकीकत जवाब देने का तरीकाकार यही होता है कि इस पे कमीशन बना देंगे, और उन्होंने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इस पे कमीशन बना दी। लेकिन मुझे इतराज है इस चीज में, ये जजेस आज इसकी टाइमिंग क्या है, इसकी टाइमिंग पे बात होनी चाहिए। आज ये जजेस क्यों ये सो रहे थे तो आज क्यों उठे? ये जब सिद्दीकी साहब जो पिछले हाई कोर्ट के जज थे, जब उन्होंने आके कहा था कि मुझे नवाज शरीफ और इसको मरियम नवाज को जेल में रखने के लिए जनरल फैज प्रेशर डाल रहे थे, उस वक्त ये कहां थे सारे? उस वक्त दूध पे के सोए पड़े थे सारे। दूसरा 5 इन्होंने अपने जो केसेस, अपने जो एप्लीकेशन लिखी है 6 पेजेस की, जो इन्होंने लिख के दिया, जी हमारे साथ जुल्म होता रहा है, हमारी ये वीडियो बनाते थे, हमारे सालों को मारते थे, हमारे ये करते, तो भाई उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई जब मारे? 5-5 साल पुराने केस, 5-5 साल पुराने वाकयात का आज रेफरेंस दे रहे हैं। आज क्या वजह है? रमजान की वजह से, ये भूख की वजह से जाग गए? क्या वजह है? वो आजम नजीर ताड़ साहब ने कहा कि ये 1.5 साल पहले जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी फिर क्यों नहीं इन्होंने आवाज उठाई उस वक्त? आज टाइमिंग क्यों इन्होंने पकड़ी है जब इस वक्त शहबाज शरीफ, पहले क्यों नहीं इन्होंने कहा? और दूसरा इसको मिसकंडक्ट के, मेरे ख्याल में तो मिसकंडक्ट के 6 जज देखे। वो जो एक हमारे भाईजान पाकिस्तान के अंदर वो वकील बहुत मशहूर है, क्या नाम है उनका, दाऊद साहब है, क्या नाम है उनका, जो वो पिटीशन कर देते हैं आके सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने पिटीशन लगा दी और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि एक तो ये जितने केसेस हैं इनसे लेकर ये 6 जजेस से लेकर इनको फौरन दूसरे कोर्टों के अंदर भेज दिए जाए, क्योंकि अब ये कंट्रोवर्सल हो चुके हैं 6 के 6 जज। एक तो उन्होंने ये उसमें मगर सर एजेंसीज तो हमेशा से इंटरफेयर करती हैं हर चीज में। लेकिन दूसरा आरजू मैं उस पर थोड़ा सा मेरा बयानिया भी ले लें आप। किस मुल्क के अंदर एजेंसीज ये काम नहीं करती? डोनाल्ड ट्रंप के पीछे इस वक्त जो सारी एजेंसियां पड़ी हैं उसका क्या जवाब देंगे आप? FBI ने जो रेड किया था डोनाल्ड ट्रंप के घर पे जाके, अंदर सारा मिलिट्री स्टाइल जाके टैंक लेके जब चढ़ गए थे, तो उसको आप किस तरह लेंगे आप? किस मुल्क के अंदर एजेंसियां नहीं करती, मुझे ये बता दें आप। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज। रशिया में क्या नहीं हो रहा है इस वक्त? पुतिन साहब जीत गए 88% वोट लेकर। किस मुल्क के अंदर आप मुझे ये बताएं कि दूध की नहरें चल रही हैं और सही इलेक्शन हो रहे हैं? मुझे ये कोई बंदा प्रूव ही नहीं कर सकता कि जिस तरह के जमहूरियत के साथ आज के दौर में क्या हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक मुल्क के अंदर, लेकिन किस मुल्क के अंदर नहीं हो रहा? हर जगह हो रहा है। और दूसरा, ये आज यकलफ क्यों जाग गया सिस्टम, जिसके बारे में 2-4 लोग हैं, मैं अब बताना चाहूंगा कि लोगों की राय क्या है, ये भी बताना चाहूंगा। एक तो टाइमिंग, उन्होंने कहा कि उसी दिन ही हमारी मैडम पीरनी जिनों वाली जो है, उन्होंने काले जादू के साथ भी कह दिया था कि मैं फौजियों को नहीं छोड़ूंगी, मेरे मजनू को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एक तो उन्होंने भी जंग का ऐलान किया था उसी दिन, जिस दिन शाम को 6 जज यकलफ जाके उन्होंने कहा ओए हम तो सो रहे थे भाई। तो एक तो टाइमिंग, दूसरा सुना है इसके बारे में कि वो केसेस जो आगे आ रहे हैं। तीसरा ये कि नेगोशिएट करना चाह रहे थे एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 चीजें वाकयात और भी आए हैं। 9 मई के वाकयात, जो लोगों को सजाएं हैं मिलिट्री कोर्ट्स में से 307 लोगों के जो केसेस इस वक्त लगे हैं, उसके ऊपर भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आने वाला है। तो ये यकलफ्त नहीं हुआ, इसकी टाइमिंग है। दूसरा, मेरी एक आपसे गुजारिश ये है आरजू, मैं ये जवाब जानना चाहूंगा, फिर ये अगर ये देना था लेटर लिख के, तो इसको पब्लिक क्यों किया गया? इसको मीडिया में क्यों दिया गया है? और फिर इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने बंदयाल साहब को भी शिकायत की थी, उन्होंने कुछ नहीं किया था। जस्टिस अतर मनीला साहब को भी इन्होंने शिकायत की, कुछ नहीं। इसका मतलब फिर उनको भी उनसे भी पूछा जाए। फिर उसके बाद पनामा लीक्स के ऊपर जो हमारे साकिब निसार साहब जो फैसले देते रहे, उनके बारे में बताएं। फिर
फिर डेट आज से नहीं शुरू होना चाहिए, फिर जो पिछली दफा जो सदीकी साहब से पहले का काम शुरू होना चाहिए। ये बिल्कुल मैं इसमें बिल्कुल ये ना समझे कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूं कि जो कुछ हुआ है ठीक हुआ है, गलत हो रहा है। एक हद तक होना चाहिए, एक हद तक। इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही आप मगर सर अदालतों पे भी अब कोई एतमाद नहीं करेगा, लोग यही समझेंगे कहीं ना कहीं से प्रेशर आया होगा तो इन्होंने फैसला दे दिया, चाहे वो इमरान खान हो या नवाज शरीफ के खिलाफ, दोनों। अदालतें, अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं कई दफा ये चीख चीख के ये कह चुका हूं, सबसे पहले तुम पूरी कौम मुझे ये जवाब दे, बमाए आपके चीफ जस्टिस के, क्या जजेस की अपॉइंटमेंट ठीक है, प्रोसेस ठीक है? सारे सिफारशी आते हैं, सारे सिफारशी, इनकी काबिलियत, फिर इनकी क्या ये सीनियरिटी रूल को अडॉप्ट करते हैं, उस पर चलते हैं ये? इस पे भी सवालिया निशान है। जब एक चीज की एग्जिस्टेंस पे ही सवालिया निशान है, उसके बनाने पे ही सवालिया निशान है, तो उसके रिजल्ट पे क्या फिर आपको इतराज है भाई? जिस तरह आप इनको लेकर आएंगे जजेस को बगैर मेरिट के, जिस तरह बगैर मेरिट के आप इनको प्रमोट करेंगे, तो फिर वहां क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो इनको अपॉइंट कराते हैं वो फिर इनसे तो देखा दोस्तों आपने कैसे साजिद तरार बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हो रखे हैं। पाकिस्तान का तो बच्चा बच्चा भी आज के टाइम गिर भी है, उनका तो पार्क भी उनके गिर भी पड़े IMF की तरफ में, और रिसेंटली उन्होंने एयरलाइंस भी अपना खरीदारी के लिए बेचने के लिए निकाल दिया और वहाँ पर कोई खरीदार भी नहीं मिल रहा है। और भारत की बात करें तो भारत भी आज एक सुपर पावर बनने जा रहा है, और हर किसी देश में उसका कुछ ना कुछ छोटा या बड़ा योगदान है। अभी यहाँ से यूक्रेन से भी अब उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं तक ये कहने के लिए कि हमारा आप मामला सुलझा दीजिए। तो भारत इसके अंदर कहीं ना कहीं अपना योगदान रखता है, क्योंकि भारत और रशिया के बहुत अच्छे लिंक हैं। लिंक तो जैसे रशिया के और यूक्रेन के साथ भी इंडिया के बहुत अच्छे लिंक है। अब देखो, भारत ने वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रशिया से ये पहले ही बोल दिया था कि आप प्लीज़ इसमें परमाणु हमला मत करना, तो इस चीज़ को रशिया ने मान लिया था। तो आप देख सकते हैं कि भारत की पावर क्या है। तो दोस्तों, आपको न्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप, और जल्दी एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।